हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू 2024 का जो आपका एग्जाम है। ये अभी हुआ था 27, 28 और 29 जून को। ठीक है, सीपीयू 2023 की मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा था, जिसमें 2-3 वीडियो बच गए थे, लेकिन ये अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तो थोड़ा हमें आइडिया भी लगेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, ये भी लेटेस्ट टाइप का जो ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है, और मैं ट्राई करूंगा कि इस बार ऐसा बहुत लंबा नहीं करूं जैसे सीपीयू 2023 का या बाकी एग्जामों का मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, लेकिन ट्राई करूंगा कि ये बहुत 2-3 दिनों में या जितने भी डेज में है, बट विद इन 1 वीक के अंदर आपको सारी शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं। देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस से नहीं लिया, वैसे तो आपका एग्जाम 27 से हुआ था, बट यहाँ पे ये जो शिफ्ट है ये है 29 जून की है और शिफ्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो आगे पीछे होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करवाने वाले हम सारी है। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरे पास जैसे मुझे पीडीएफ मिली उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दी। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 12 लोग हैं, 540 आइडेंटिकल बुक हैं जिसको 10 दिनों में प्रिंट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। मैनी मोर विल बी रिक्वायर्ड टू 720 सच बुक्स इन 8 डेज। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ वर्क नीचे आता है, बाकी सारी चीज ऊपर आएंगी, चाहे तो मैन दिया हो, डेज दिया हो, टाइम दिया हो, इफिशिएंसी दिया हो, कुछ भी दिया हो, सिर्फ जो वर्क कितना है वो नीचे आएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर आएंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है फॉर्मूला, इसमें काफी चीजें कम और ज्यादा भी हो सकती है। सिर्फ ये याद रखना है कि टोटल वर्क नीचे आएगा, कितना काम हम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें ऊपर आएंगी। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 540 आइडेंटिकल बुक है, लोग कितने हैं 12। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व हम। 12 लोग हैं, ठीक है, 10 दिनों में काम कर रहे हैं और कितने 540 आइडेंटिकल बुक। हमसे बोल रहे हैं कि कितने और एक्स्ट्रा लोगों की हमें आवश्यकता होगी, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि टोटल लोग कितने लगेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्या करेंगे, टोटल में से हम वो 12 माइनस कर देंगे। तो लेट्स से कि x लोग लगेंगे और कितने दिन में करना है, 8 दिनों में। तो 8 दिन कितनी प्रिंट करनी है, 720। देखो ये कट जाएगा 0 से 0, 18 चौके 72 और 18 तिया 54। 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा और 4 से ये 2 टाइम और इस 2 से भी ये 2 टाइम। तो 2 गुना 10 20, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो एक्स्ट्रा दिन नहीं, एक्स्ट्रा पर्सन। 20 लोग कर पा रहे हैं, पहले 12 थे, तो एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे, 8 पर्सन। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 सवाल यानी ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डीआई का है, क्वेश्चन नंबर 2। ये अपन को चार्ट गिवन है जिसमें दे रहा है कि 5 डिफरेंट टाइप्स कार हैं और जो टाइम दे रहा है 1989 से 1994। बोल रहा है इन विच ईयर, कौन सी साल में, वाज द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ ऑल टाइप। कौन सी ऐसी ईयर है जिसमें सभी टाइप के कार का प्रोडक्शन, यानी PQRS सॉरी टी तक है, इनका इन सबको एक साथ लिया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, किसके इक्वल है, द एवरेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, जो टोटल है उसके एवरेज की। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन से बेटर तरीका क्या है, इसको हम इस क्वेश्चन से फिर बनाएंगे। ये जो इक्वल है किसके इक्वल है, एवरेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 1989 से 1994 में जो एवरेज होगा, और सम ये सब का यहाँ पे दे ही रखा है। तो पहले हम निकालते हैं कि एवरेज आएगा कितना, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा ईयर में हो रहा है उसके अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे ही बोला है ना अप्रोक्सीमेटली है। तो टोटल सम भी हमें गिवन है, तो ज्यादा कैलकुलेशन हमें खुद से नहीं करनी है, सब चीजें दे रखी है। 476 कितने टाइम पीरियड की बात है ये, 1 2 3 4 5 और 6 साल की, यानी 6 साल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको 6 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। 6 से डिवाइड करूंगा मैं, तो अगर ये 80 होता तो 6 8 48 यानी नियर बाई 80 आ जाता। लेकिन अभी पता है कि थोड़ा सा कम है, तो मैं ये कह सकता हूँ 80 नहीं 79 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 6 7 42, 5 बचेंगे यहाँ से 56 हो जाएंगे, 6 9 54, फिर कितने बचेंगे 2 20 हो जाएंगे, 6 18 79.33 ये आ गया। तो ये देख लो, ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है। ठीक है, तो 79 पॉइंट ये कहाँ पे है, देखो 80 के सबसे क्लोज है, बाकी सारे ऑप्शन तो कोई है नहीं। और 80 कौन से ईयर में है, 1993। ठीक है, तो 1993 का ऐसा साल होगा। मैं वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सवाल में ये बोला गया था कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें सारी कार्स को हम एक साथ ले टुगेदर, तो वो एवरेज के इक्वल है, किसके, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 89 से लेकर 94। तो एवरेज क्या है, तो पहले हमने ये देखा कि एवरेज कितना था 79.33। अब फिर ये देख लिया कौन सी ईयर के रेस्पेक्ट में ये इसके क्लोज है, तो 1993 के रेस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। बोला गया 2a + 2b + c की वैल्यू 0 है, देन वैल्यू निकाल ली है 4a² + 4b² + 4c²। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू चाहिए। देखो एक और चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या,
इक्वेशन आपके पास एक है, ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं, 3। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हम जीरो मतलब वैल्यू अज्यूम वाला कि जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक से तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि 0/0 या कुछ इन डिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, इनफाइनाइट वगैरह, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मैं सी को ही 0 मान लेता हूँ। अगर मैंने सी को 0 माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को मान सकते हैं हालांकि मानने को तो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से भी काम चल जाए। जैसे सी को मैंने 0 माना तो यहाँ पे आएगा 2a, ये 2b इधर चले जाएगा, तो 2a बराबर -2b, या मैं ये कह सकता हूँ a बराबर -b आएगा। अब जब मैंने सी को यहाँ पे 0 मान लिया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, 4a² + 4b², ठीक है। और आपको पता है a बराबर -b है, लेकिन स्क्वायर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं ये लिख दूं कि 4b² को भी 4a² हो जाएगा, यानी 8a² डिवाइड बाई सी को तो मैंने 0 मान लिया, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो -8 इंटू ए, और बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं -1 के इक्वल लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने -a लिख दिया। तो आपको पता है यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 से 8 भी कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² से भी कट गया, यानी सब कुछ कट गया। कितनी वैल्यू आ गई, 1। बेसिक से बना सकते हो, लेकिन जहाँ पे वैल्यू पुटिंग वगैरह ये कॉन्सेप्ट लग जाए तो वो ज्यादा बेटर होते हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया था एरिया ऑफ ए सर्कल इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल की जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड या जीवा की लंबाई क्या होती है, जो रेडियस है उसका डबल, ठीक है, यानी व्यास कह सकते हैं जिसको। तो ये क्या हो जाएगा अपना, सर्कल का एरिया 256 पाई है। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। सवाल में बोला है कि 256 पाई है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो r है उसकी वैल्यू 16 आ गई। हमसे पूछ रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगी, 2r, ठीक है। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। तो 32 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये है 55 1/3, ये हो जाएगा 55 3 165, और एक ये आ जाएगा 166/3। पहले ही अंदर वाली चीज सॉल्व करता हूँ। ये है 2 3 6, और एक कितना है 7/3, और ये है 3/5, और ये है 2 दूनी 4, 4 और एक 5/2 है ना, और बाहर, और इसको भी ले ही लेते हैं। ये है 3 पंजे 15, 15 और एक 16/5, ये प्लस में है, ये भी प्लस में आएगा, लेकिन ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस में। इसको सॉल्व करते हैं। चाहो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों में 5 5 आ रहा है ना नीचे। तो 16/5 माइनस के 3/5, 16 माइनस के 3 कितना आ जाएगा, 13/5, तो 1 आ गया, ठीक है। और ये है प्लस, अब क्या बचा है, एक तो 5/2 बचा है और एक बचा है 7/3। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना, 5 और 2 का 10, और 30 30 आ जाएगा इन सबका। 5 से 6 टाइम जाएगा, और 13 गुणा 6 78, प्लस 2 से 15 टाइम जाएगा, 15 5 75, माइनस 3 से 10 टाइम जाएगा, और ये आ जाएगा 10 70, 75 माइनस 70, 5 यहाँ से बचे और 78 यहाँ से, तो 78 5 कितने हो जाएंगे, 83। ये बचे है 83/30। ये पूरा मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है, कितना, ये जो वैल्यू है इसको हमने सिर्फ सॉल्व किया है, ठीक है, ये आ गई। तो डिवाइड में 83/30 है, तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं कितना, 30/83, ठीक है। चाहो तो कलर चेंज कर लेता हूँ, /83। आपको पता है 3 से ये 10 टाइम चले जाएगा, और 80 का डबल 160 होता है, और 3 का डबल 6 होता है, तो ये 2 टाइम चले जाएगा। तो 2 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 26 है, ठीक है। एक तो यार ना यार स्पेस वगैरह का काफी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वैसे प्रॉपर टाइप करते हैं तो हम स्पेस दे सकते हैं, बट अब मेरे पास कोई टाइपिस्ट वगैरह तो है नहीं, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ऐसे ही। सवाल बोला गया कि एक सेलर मार्क्स एन आइटम फॉर ₹500 एंड सेल इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। एक विक्रेता क्या करता है कि 500 रुपए की कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उसको 25% के डिस्काउंट पे देता है। आगे वो एक और डिस्काउंट देता है जो कि 65 रुपए का है, फिर भी वो क्या करता है, ओवरऑल 24% का प्रॉफिट कमा पा रहा है अभी भी। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज व्हाट, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे एमपी कितना है अपने पास, 500 है, ठीक है, 500 रुपए है। इसने पहले तो क्या किया है, पहले डिस्काउंट दिया है 25% का, तो पहले मैं एसपी निकालता हूँ कितना रहता है आफ्टर 1 डिस्काउंट, ठीक है। तो कितना रहता, एसपी 1 मान लो चाहो तो, 25% होता है 1/4, तो फिर बचती कितनी वैल्यू, 3/4 इतना रहता। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 4 से 125 टाइम चले जाएगा, 125 दिया कितने हो जाएंगे, 375, इतने रुपए बचता। लेकिन एक और डिस्काउंट दिया है, ठीक है, फर्दर डिस्काउंट कितने का दिया है, 65 रुपए का, तो माइनस कर देते हैं इसमें से हम 65, तो बचेंगे कितने
310 रुपये बचे, ठीक है, 310 रुपये अभी ये फाइनल सेलिंग प्राइस है। अब ये बोल रहा है कि 24% का प्रॉफिट हो रहा है। 24% होता कितना है अगर मैं आपसे पूछूं तो? 24% को सॉल्व करोगे तो 4 6 की 24, 24/100 होगा ना। 4 से मैंने काट दिया 6 टाइम, 4 से काटेंगे 25 टाइम। तो यहाँ से अगर मैं सीपी और एसपी का आपसे रेशियो पूछूं तो सीपी तो आ जाएगा 25 और एसपी कितना आ जाएगा 31। सवाल में हमसे बोला गया है कि जो एसपी है वो कितना है, बोला नहीं गया, बेसिकली हमने निकाला है 310 है, यानी 31 की वैल्यू 310 है। तो मैं कह सकता हूँ 10 गुना है। हमें निकालना है सीपी, तो सीपी भी इसका 10 गुना हो जाएगा। 25 का 10 गुना मतलब कितना हो जाएगा 250 रुपीज। तो 250 रुपीज अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। मुझे लग रहा है कि हर किसी को एकदम क्लियर हो गया होगा, मैं काफी स्लो भी बना रहा हूँ ये वीडियो। नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट एंड द हाइट ऑफ ए कॉन। पहले कॉन बना लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है जिसमें हमें रेशियो की कौन है, किसका, स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट कौन सी हाइट होती है, त्रियक जो रेखा है ये वाले, एक्स मान लेते हैं, इसके साथ वेरिएबल एक्स है कि ये 4x है। तो स्लैंट हाइट और हाइट, हाइट कौन सी हो जाएगी, ये 3x। आपको पता है यही दिया ना, द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट एंड द हाइट ऑफ ए कॉन इज 4:3, ठीक है। अगर मैं इसकी पूछूँ कि ये जो है बेस, ये जो रेडियस है, ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 7, लेकिन अंडर रूट के अंदर आएगा तो अंडर रूट 7x। ये आ गया अपने पास रेडियस। बोला है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 4√7 पाई। जो बेलन या अपने पास कॉन है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई RL। सवाल में बोला गया है इसकी वैल्यू है 4√7 पाई। आपको पता है पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। रेडियस हम निकाल चुके हैं √7x और स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन थी 4x। सवाल में इसकी वैल्यू है 4√7। सॉल्व कर लेते हैं, बस हो ही गया, अपना आंसर आ जाएगा। √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से अपना 4 भी कैंसिल हो गया, तो x² 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ x 1 है। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस बता दो, तो रेडियस कितनी थी, √7x। तो जब x की वैल्यू ही 1 आई है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √7 × 1 यानी √7। तो √7 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल में बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 20%, गोले की जो त्रिज्या को हम 20% बढ़ा देते हैं तो उससे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। लेकिन इसमें ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये रेडियस का 3 टाइम सक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 20% का 3 टाइम सक्सेसिव निकाल लो। अब सक्सेसिव निकालने के दुनिया भर के तरीके हैं, पर परसेंटेज अच्छा है तो मैं बेसिक से निकाल देता हूँ। मतलब रेशियो मेथड से 20% क्या होता है 1/5, यानी ये हो जाएगा 5 से 6, और 3 बार आएगा तो ऐसे लिख दूं क्या, 5 के क्यूब से 6 का क्यूब, यानी मैं कह सकता हूँ 125 से कोई चीज कितनी हो जाएगी 216, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते थे 20% को, तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना a + b + ab/100, या डायरेक्ट 3 का भी लगा सकते हो आप, कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी है। तो 75 और 16, 75 और 6 81, तो 91 में ज्यादा है कितने पे 125 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 25 चौके 100 होते हैं और 25 पंजे 125। आपको पता है अगर ये 90 होता तो मैं 5 से काटता तो 18 आता, और 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 72 आता। लेकिन 90 तो नहीं है ना, 91 में, तो 72 से थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। देख लो यार कौन सा ऑप्शन है, यही है। इसके नियर भी देखो 73 होता तो 73 है ही नहीं, डायरेक्ट 75 है, उतना जाएगा नहीं, तो इतना दिमाग हमें लगाने की जरूरत है ही नहीं जब ऑप्शन से चीजें काम हो जाए तो। नेक्स्ट सवाल वापस सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है 2/7 ऑफ 63। पहले तो इतने टर्म को सॉल्व करूंगा तो 7 से ये 9 टाइम चले जाएगा, 9 दूनी ये कितना बचेगा 18, तो ये आ जाएगा 53 माइनस का 18 और माइनस का 9 है डिवाइड बाई, यहाँ पे भी ये, इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, 96 से 31 जाएगा तो 6 में से 1 गया तो 5, और 9 में से 3 गया तो कितने आ जाएंगे अपने पास 6, 65 आएगा ना। 5 से काटूंगा तो 13 टाइम, और 13 दूनी 26, यानी आ जाएगा 72 - 26, ठीक है। थोड़े स्टेप्स आपको खुद से भी करने होंगे, क्योंकि सारे स्टेप लिखोगे तो फिर टाइम लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 18 में 27 माइनस हो गया इससे, 23 और 3 26 तो ऊपर बचा है, और नीचे कितना बचेगा 24, तो ये, और देखो 26 में 24 जोड़ूंगा तो 50, यानी 24 तो हो जाएगा, और 22 और ये है 24 22 कितने हो जाएंगे 26 36 46 हो जाएंगे। 2 से काट लेते हैं, 2 से 13 टाइम, और 2 से काटूंगा तो 23। तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला वापस सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन के काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। 16/2 यानी हो जाएगा 8 -
यहाँ पे क्या है, इसको इतना देखते हैं, 15/3 क्या हो जाएगा 5, और 7 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा -35 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रैकेट इतने पे लगाया है, यहाँ पे पहले 1 + 4 5 और 5 × 5 25 प्लस 4 × 3 12 और -10 सॉल्व कर लो। देखो प्लस का 25 है, ठीक है, अच्छा सॉरी ये भी माइनस का है, प्लस का 25 तो एक है, और 12 और 8 20 एक और है, यानी 25, और अगर 20 में बोलूँ तो कितना हो जाएगा 45, और माइनस का 35 और माइनस का 10, तो माइनस का भी 45 हो गया, तो +45 -45 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है अपना DI का, बोला है फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल। इसका मीन निकालना है हमें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। निकालोगे कैसे इसका मीन, यहाँ पे हमें दिए गए हैं स्कोर दिए हैं और इनके रेस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दी है, यानी वही हो जाएगा सिंपल, यह आ जाएगा 15 × 2। यहाँ पे मैं सम निकाल लेता हूँ, एक मैं खुद से कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इनका सम। तो 15 × 2 30, 18 × 3 54, 21 चौके कितने हो जाएंगे 84, 22 एकम 22, 19 पंजे 95, 23 एकम 23 और 24 दूनी 48। ऐड कर लो फटाफट यार, 4 4 8 2 10 5 15 3 18 और 8 26, 2 कैरी आई, 2 3 5 और 5 10 और 8 18, 2 20 और 9 29 और 2 31 और 4 35, 356 है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मीन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज ही। 356 में डिवाइड किससे करेंगे, ये टोटल देख लो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, ये आ जाएगा 2 3 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 2 18, 18 है ये, 18 दूनी 36 कितना होता है, अगर 20 टाइम जाता तो 360, यानी 20 से जस्ट छोटा आंसर कौन सा ऑप्शन है, यही है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन में देखा ग्रीन लगा था तो लगा दिया, नहीं। देखो 18 का मैं 20 गुना करता तो 360, उसे जस्ट छोटा है। एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है, 20 से जस्ट छोटा 19 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये अपना है, थोड़ा सा मिनिमाइज ही कर लेते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 95% वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है, ठीक है। आगे बोला गया इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट ए एंड बी, 2 कैंडिडेट थे ए और बी। विनर था इसमें ए, जिसको मिले 75% ऑफ टोटल वोट्स का। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बी बाय 5500, ठीक है, 5500 वोट से इसने इसको हरा दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। तो वोटिंग में टोटल कितने वोटर्स कितने थे वोटिंग में टोटल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। टोटल बोला है कि इलेक्शन हुआ जिसमें 95% लोगों ने मतदान किया। लेट्स से कि टोटल वोटर थे 100, वोट कितने ने किया 95 ने किया, ठीक है। आगे बोला गया है कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ए और बी। ए ने जो कुल मतों का इसको 75% मिला, यहाँ पे 2 लोग थे ए और बी। देखो लैंग्वेज का खेल है, ए को क्या बोला है कि टोटल का, किसका टोटल वोट 95 नहीं थे, टोटल तो 100 थे, 5% ने डाले ही नहीं थे। तो ए का यानी 100 का 75% मिला, यानी इसको मिलेगा 75। इतना प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को ये 5500 मतों से हरा दिया, ठीक है। इसको 75 मिले तो बी को हम तो निकाल लेंगे ना, बी को कितने मिलेंगे, टोटल वोट डाले कितने 95, इसको 75 मिल गए, यानी इसको मिले 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वोटों से इसने हरा दिया, तो जो डिफरेंस होगा उसी से तो हराएगा, यानी डिफरेंस कितना आएगा, ये 55 यूनिट हरा दिया। सवाल में जो 55 यूनिट है इसकी वैल्यू 5500 गिवन है, ठीक है। तो बस 0 चिपकाने का ही तो खेल है। इसको 100, ये 100 टाइम है तो हमसे पूछ रहा है टोटल वोट कितने हैं, तो इसका 100 टाइम कर दो तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है। यहाँ पे बोला था कि ए को टोटल का मिले 75%, टोटल मतलब 100 का। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क टू 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ वाटर इज द मिक्सचर इज व्हाट। देखो बाद में ये भी दे दिया, पहले तो बोला है कि दूध और जल के जो मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा मिश्रण का 4/5 है, और आगे दे दिया कि 5 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर दूध और मिला दिया, यानी मिक्सचर हमने बोल दिया कि टोटल जो मिक्सचर था वो 5 लीटर का था। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिल्क और वाटर की, तो जो दूध की मात्रा थी वो 4/5 थी टोटल सॉल्यूशन की। तो 5 का 4/5 कितना हो जाएगा 4, यानी मिल्क 4 लीटर आ गया और वाटर कितना आ गया 1 लीटर आ गया। आगे हमसे बोला गया कि 5 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें 1 लीटर दूध हम और मिला रहे हैं, 1 लीटर दूध और मिला रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूँ अभी मिल्क हो जाएगा 5 लीटर, वाटर तो अभी भी 1 लीटर ही रहेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जो मिक्सचर बना है, यानी यहाँ पे बात कर रहा है जो कि 6 लीटर का हो गया है, इसमें
वाटर का परसेंटेज कितना है, तो वाटर तो कितना है, अगर मैं वाटर की परसेंटेज की बात करूं तो वाटर है कितना यूनिट, 1 यूनिट। टोटल कितने में से, 5 और 1 6 यूनिट में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/6 आ जाएगा, यानी 50/3 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 100/6 ही दे दिया। तो एक बार ऑप्शन पे भी नजर रख लेनी चाहिए कि सॉल्व करके दिया है या नहीं है। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, cos a की वैल्यू 4/5 है, तो ये हमें निकालना है। आपको पता है यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, इसको ये मानूँ, तो कॉस होता है आधार बटे करण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा अपना 3 3 4 5 का ट्रिपलेट है। तो जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है 8 प्लस साइन क्या होता है, लंब बटे करण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये आ जाएगा 3/5, और ये है 3 माइनस 10 10 होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4। सॉल्व कर लेते हैं, 5 8 40 और 3 43/5 इंटू 3 चौके 12 12 माइनस 3 9/4। इतना तो पता है कि नीचे 20 आएगा, लेकिन सब में है। 9 3 27 यूनिट डिजिट 7 आएगा, लेकिन 2 में है, तो सॉल्व कर लेते हैं ना। 9 3 27 और 2 असील, 9 चौके 36 और 2 38, यानी 387/20। ये इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15। ओके, यहाँ पे बोला है एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल इंटरनली। कहाँ कर रही है, अंदर टच, यानी इस तरीके से मान लो एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड है इस तरीके से। एक कॉर्ड का नाम है हमारे पास ए बी, तो दूसरी का नाम है सी डी। एक दूसरे को पॉइंट एल पर टच कर रही है, लेट्स से कि ये पॉइंट एल है। अगर ए एल की वैल्यू 8 है, यानी ये जो मेजरमेंट हमें गिवन है ये वाली 8 है, एल भी 6 है, ये लेंथ 6 है, एल डी 5 है, ये लेंथ 5 है, तो सी एल निकालना है। तो कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम का आपको पता है क्या हो जाएगा, ए एल इंटू एल बी। चलो लिख देता हूँ, ए एल इंटू एल बी इज इक्वल टू सी एल इंटू एल डी। ठीक है, तो ये है 8 गुणा 6 बराबर हो जाएगा, इसको सी एल या सी एल लिख देते हैं, इंटू ये है एल डी अपने पास है 5। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से जब मैं इसको काटूंगा ना, 16 पंजे 80 होते हैं, यानी ये 1.6 टाइम चले जाएगा। तो सी एल कितना आ जाएगा, 16 6 की 96, यानी 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि एन एलॉय कंटेन मेटल ए बी सी। एक तो अपने पास एलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें ए बी सी है वो 2:3:1 के रेशियो में। ठीक है, आगे बोला है दूसरी एलॉय है जिसमें बी सी डी है, उसमें क्या है, बी सी और डी, इनका जो रेशियो है ये है 5:4:3। बोला गया दोनों एलॉय को बराबर वजन, इक्वल वेट, ठीक है, इक्वल वेट में हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इससे हम थर्ड एलॉय बना रहे हैं। तो जो थर्ड एलॉय है उसमें बी का कितना पार्ट होगा। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि इसको हम सेम क्वांटिटी में मिला रहे हैं, बराबर वजन में मिला रहे हैं। तो इसका वजन में देखो तो 2 3 5 और 1 6 यूनिट है। ठीक है, और इसका देखा जाए तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट है। 6 और 12 को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे डाटा को, तो ये फिर क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 एकम 2, ये तो सही में रहेगा। यानी जो न्यू एलॉय बनेगा अपने पास उसका पहले मैं रेशियो लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू एलॉय जो बनेगा उसका रेशियो लिख देते हैं, और ये आएगा क्या, ए बी सी तो था ही, डी और आ जाएगा एक्स्ट्रा। ए की अगर मैं बात करूँ तो ए में तो सिर्फ 4 यूनिट ही आएगा रेशियो। ठीक है, इसको 4 ही लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। ए तो 4 ही आ जाएगा, लेकिन बी तो दोनों में आ गया ना, तो बी यहाँ से तो 6 यूनिट है, प्लस यहाँ से भी 5 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 11 रेशियो। सी यहाँ से 4 है और यहाँ से 2 है, तो 4 2 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट। डी की मैं बात करूँ तो डी यहाँ पे 3 है, इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 4:11 रेशियो, एक सेकेंड, 4:11:6:3। हमसे पूछा है बी का वेट बता दो, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का है अपने पास 11 आउट ऑफ, एक ऑप्शन ही था वैसे 11 कुछ करके, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। टोटल ये हो जाएगा 4 और 11 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24। तो जो बी का हिस्सा है वो 11/24 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रेशियो निकालना है इनवैलिड वोट्स का, जो विलेज पी और विलेज एस का। तो सबसे पहले तो पी के बारे में देखते हैं। टोटल अवेलेबल वोट थे वो थाउजेंड्स में है, ठीक है, 40,000 है, लेकिन रेशियो निकालना है तो थाउजेंड्स का कोई हमें जरूरत नहीं है, उसको हम 4 की जगह 400 भी ले लेंगे हमारी सुविधा के अनुसार। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। तो 40,000 वोट थे यहाँ पे, जिसमें से जो वोट पड़े
वो कितने थे, वोट्स पोल्ड है 80%, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी का, देखो 40K थे आपकी समझ के लिए, 40 भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर, 40K लिख लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि 80% वोट डाले गए हैं, तो 80 लिख लेता हूँ, जिसमें से वैलिड वोट 90 है, और रेशियो किसका पूछा है, इनवैलिड का, तो हम डायरेक्ट ये निकालेंगे ना कि इनवैलिड कितने थे, तो इनवैलिड फिर कितने रहे होंगे, 10%। इसी तरीके से इसको डिवाइड कर दो, दूसरे का जो पूछा है एस का, एस के टोटल थे 80K, ठीक है, जिसमें से टोटल जो वोट पड़े हैं वो 80%, इनटू वैलिड 85 थे, तो इनवैलिड 15% रहे होंगे। सिंपली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो 40K और 80K 2 टाइम कैंसिल, ये तो 80-80 है, और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, और 5 से ये 3 टाइम, यानी कितना आ जाएगा 1:3। 1:3 इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन ए स्वीट 1/3 इज शुगर, ठीक है, कोई मिठाई हम बना रहे हैं जिसमें 1/3 पार्ट क्या है, शुगर है। एक तो शुगर है, ठीक है, 1/3 है, मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल अपना 3 पार्ट है, ठीक है, टोटल 3 यूनिट में मान लेता हूँ, या 3 पार्ट्स मान लो कि टोटल 3 पार्ट्स है, जिसमें से 1 शुगर है, बाकी 2 पार्ट कुछ अदर चीजें होंगी जो भी है, ठीक है, 2 पार्ट अदर चीजें। आगे बोला है कि प्राइस ऑफ शुगर नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस, अभी 7/6 है प्रीवियस की, अगर प्रीवियस की मैं 6 मान लूं, ठीक है, प्रीवियस प्राइस अगर मैं 6 मान लूं, तो अभी 7/6 है, यानी अभी 7 रहेगी। पूछ रहा है कि इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, किसमें, स्वीट की कॉस्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जरूरत इस चीज की है कि जो प्राइस में चेंज हुआ है ना, वो सिर्फ किस में हुआ है, शुगर में हुआ है, ठीक है, बाकी किसी चीज में नहीं हुआ है। और जो हमसे यहाँ पे जो ओवरऑल चेंज पूछा है वो स्वीट का पूछा है, शुगर का नहीं पूछा है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो स्टार्टिंग में देखो अदर चीज 2 है, इसको भी मैं लेट से मान लेता हूँ कि ये भी 6 के हिसाब से ही आता था, कि 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आता था। तो पहले जो इसकी प्राइस 1 और 2 3 यूनिट है, यानी पहले 18 यूनिट प्राइस हो जाती इसकी, ठीक है, पहले प्राइस 18 थी, अभी क्या हुआ है, सिर्फ शुगर में चेंज आया प्राइस में, यानी ये तो सेम ही रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर डायरेक्ट में इंक्रीज निकालू, तो शुगर तो 1 यूनिट था ना, और अभी 7 हो गया, पहले 1 यूनिट 6 रुपए में आता था, अभी 1 यूनिट 7 रुपए में आया, तो एक का ही चेंज हुआ है। ये मैं आपको दोनों निकाल के बता देता हूँ कि ये 1:2 में था, ठीक है, लेकिन ये अभी आ रहा है 7 के हिसाब से, और इसको तो ये इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, यानी ये तो 6 के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं डायरेक्ट चेंज ऐसे निकाल रहा था कि अदर जो भी प्रोडक्ट था उसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ शुगर में हुआ है। और कितना हुआ है, शुगर 1 यूनिट है, पहले 1 यूनिट 6 में आता था, अभी 1 यूनिट 7 में आ जाता है, तो परसेंटेज जो इंक्रीज कितना हो जाता है, 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल पूछा है स्वीट पर, तो स्वीट पर पूछा है तो 18 आ जाएगा, 1/18 मतलब 100/18% आ जाता है ये, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओवरऑल भी निकाल सकते थे यहाँ पे कि ये तो 6 के हिसाब से आएगा, तो ये तो 7 यूनिट का आ रहा है अभी, और ये कितने का आ रहा है, 12 यूनिट का आ रहा है, तो 12 और 7 19 यूनिट का हो जाता अभी ये, ठीक है, पहले 18 का आता था, अभी 19 का आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, बोल रहा है कि सुमित एंड राजीव वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए जॉब इन 20 आवर्स। ओके, सुमित और राजीव दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 20 आवर्स में। सुमित अकेला इस काम को कर सकता है 25 आवर में, एलसीएम लूंगा तो 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो राजीव है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, दोनों की मिला के 5 है, सुमित के अकेले की 4 है, यानी राजीव की इफिशियंसी आ जाएगी 1, ठीक है, ये इफिशियंसी है। पूछ रहा है कि राजीव अकेला कितने दिन में करेगा, 100 काम है, एक की इफिशियंसी से करना है राजीव को, तो कितने दिन लग जाएंगे, 100 दिन लग जाएंगे। तो ये तो बेहद सिंपल सा सवाल था। देखो सिंप्लीफिकेशन का आई थिंक 4th क्वेश्चन है ये, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखो पहले अंदर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 5 और 7 12 है, 12/3 यानी 4 हो जाएगा, जिसमें 4 और ऐड हो रहा है ये वाला, यानी 8 हो गया। ये 16/8 कितना होता है, 2, 15 - 2 13। तो वर्बली होने वाला सवाल था ना, हमने पेन भी नहीं चलाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000, ठीक है, एक टाउन की पॉपुलेशन 15,000 है, पहले इंक्रीज हुआ है 15%, देन फिर 25% इंक्रीज हुआ है, और बाद में डिक्रीज हुआ है 6%। पूछ रहा है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन बता दो, वो भी राउंड ऑफ नंबर में। वैसे तो पॉपुलेशन है, इंसान है, तो राउंड ऑफ में नहीं होनी चाहिए, पर डेटा उस तरीके से सेट किया होगा तो राउंड ऑफ में ही आएगा। 15% इंक्रीज, 15% होता है 3/20 यानी 20 से 23। फिर है 25% इंक्रीज, 25% होता है 1/4 यानी 4 से ये 5 आ जाएगा। और 6% डिक्रीज है, 6% कितना होता है, 6/100 यानी 3/50, तो यह आ जाएगा 50 से 47।
इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 से तो ये कट जाएगा 4 टाइम, 4 चौके 16, 16 पंजे 80। तब क्या था कि ये किया था? ओके तो कहाँ थे हम एक्चुअली, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। ये 800 था ना, ठीक है, और ये था 23 × 47, तो ये आ जाएगा 23 7 161, 16 कैरी, और 23 चौके होते हैं 92, 92 और 6 98 और 10 108, 1081 आ गया। सवाल में जो 800 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, जो इनिशियल, ये कौन सा वैल्यू है इनिशियल और ये है फाइनल। 800 की वैल्यू है सवाल में हमारे पास 15,000, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये कितना टाइम है, तो 800 का भाग दे दो, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये बचेगा 150/8। 150/8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 150/8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 75/8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, ठीक है, ये आ जाएगा। 75/4 है ये, तो इसका निकाल लेते हैं हम 1080 का इतना गुना, यानी इसका क्या करना पड़ेगा 75/4। देखो आंसर अगर मैं देख रहा हूँ तो 15 20 25 28 बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। तो जो ये 1081 है इसको मैं 1080 मान लेता हूँ, डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाय 75। 75 को वैसे लिख दूंगा 3 × 25, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। पहले तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 27 चौके 108 होता है, बेसिकली 270 टाइम कट जाएगा ये। 270 का 3 गुना 810 और उसका 25 गुना और करना है। 25 × 3 में मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उससे सॉल्व करना इजी रहेगा। 25 जीरो और 25 एकम 25, 2 कैरी, 25 अंठे 200, 200 और 2 कितने हो जाएंगे 202, तो ये आ गया 20,250। 20,250 इसलिए आया, आपको पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आंसर थोड़ा बड़ा आएगा या ज्यादा आएगा, तो आप बोलोगे ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि ये 1080 था, सॉरी 81 था, लेकिन हमने 80 लिया है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा 20,250। गैप हजारों में था तो हमने उसको अप्रोक्सीमेटली कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साइन स्क्वायर 15। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे एंगल का सम देखो 90 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दूसरा कलर लेता हूँ, ये साइन स्क्वायर 15 है और ये साइन स्क्वायर 75 है। 75 और 15 का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर 75 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, या तो साइन स्क्वायर में चीज हो या कॉस स्क्वायर में हो, अगर एंगल का सम 90 है तो दोनों को मिला के कितनी वैल्यू बन जाएगी 1, तो इन दोनों की 1 हो गई। सिमिलरली साइन स्क्वायर 25 और 65 ये दोनों मिलके 1 बन जाएंगे, ऐसे 35 और 55 का 1 बन जाएगा। बचा क्या है साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 3.5, 3.5 मतलब 7/2, तो 7/2 यानी ऑप्शन पहला आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट क्या करता है, साइकिल से स्कूल जाता है। डिस्टेंस है स्कूल की और हाउस की वो है अपने पास 5 km/h, और इसको ये 1 आवर में तय करता है। बोल रहा है कि जब ये जाता है तो क्या करता है, स्टॉप ट्वाइस, 2 बार रुकता है, और दोनों स्टॉप 5-5 मिनट के हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको पता है जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना लगा है, वैसे तो इसको 1 घंटा लगता था, पर क्या हुआ है जब ये गया है तो 5-5 मिनट के लिए 2 स्टॉप पर रुक गया है, ठीक है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ जाने में वो तो रेस्ट हो गया एक तरीके से, 5-5 मिनट के 10 मिनट के स्टॉप, तो जो टाइम लगा है वो तो 50 मिनट ही लगा है ना। मिनट को मैं आवर में बदलूंगा तो 60 ऊपर चले जाएगा, तो 5 ढाई 50 और 60/10 यानी 6 km/h इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो बता देना, मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। नेक्स्ट सवाल है 24। बोला गया है कि 29,000 रुपये 3 साल के लिए उधार दिए जाते हैं और 45,000 5 साल के लिए दिए जाते हैं, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। टोटल जो इंटरेस्ट पे किया है 62,400 है, तो रेट निकालनी है। SI बराबर PRT/100 लगा देते हैं। ये है 29,000 इंटू रेट हमें नहीं पता है लेकिन टाइम पता है ना, 3/100 प्लस यहाँ पे कितना है 45,000, तो यह आ जाएगा 45 इंटू रेट यहाँ पे नहीं पता है क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम है वो 5 साल है, डिवाइड बाई 100। सवाल में बोला है ये है 62,400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बचा है 290 का 3 गुना 29 या 87 यानी 870 R प्लस यहाँ पे 450 बचा है और इसका 5 गुना 5 का, ये मैं कह सकता हूँ 400 का 5 गुना 2000 हो जाएगा, और 50 का 5 गुना 250 और, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2000 और 250 यानी 2250।
इज इक्वल टू, ये है 62,400। सॉल्व करेंगे तो देखो 2200 और 800 3000 हो गया, ठीक है, और 50 70 120 और यानी 3120 आ जाएगा। बेसिकली ये 3120 आर है, इसकी वैल्यू है 62400। आपको पता है कि 3100 का डबल होता है 6240, यानी ये 10 टाइम चले गया, ठीक है। सॉरी 31 तो नहीं 62 होता है ना, 2 टाइम जाएगा और 0 तो है ही। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% आएगा, 20%, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25। यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ और ब्रेथ है क्यूबॉइड की वो 6 और 8 इंक्रीज हो गई, तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा। आपको पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी LBH। लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुई है, हाइट तो कांस्टेंट रही है, तो हाइट से तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, तो देखो 6 और 8% इंक्रीज हुई है, तो इसमें सक्सेस ही लगाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज थोड़ी अच्छी नहीं है। तो नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला है A+B+AB/100, ठीक है। दो चीज़ों को जब सक्सेस से निकालते हैं तो ये अप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 और 8 6 की 48। वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते थे इसको हम, 48/100 मतलब 0.48, मतलब वर्बली होने वाला सवाल था, इसे लिखने लिखने की जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे देखो इसको हमें सॉल्व करना है, sin x + sin y, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो अगर सबसे इजी तरीका देखा जाए तो हम एक वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं, 0 ही मान लेते हैं। y की वैल्यू अगर मैंने 0 मानी तो आपको पता है sin 0 0 होता है, तो ऊपर बचा क्या, sin x इंटू, अब यहाँ पे y मैंने 0 माना है तो sin 0 तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ -sin x डिवाइड बाय y मैंने 0 माना है, और आपको पता है कि जो cos 0 होता है वो क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा cos x + 1। और यहाँ पे मैंने y 0 माना है तो ये क्या आ जाएगा, 1 - cos x। अब देखो यहाँ पे आपको पता है नीचे 1 + cos x है और 1 - cos x है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos²x, जो कि क्या होता है sin²x, और ऊपर -sin²x ऑलरेडी है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। तो इस तरह की जब भी चीजें हो ना, कोई एक्सप्रेशन हो, इसमें मान लो 4-5 वेरिएबल होते हैं, तो जितने एक्सप्रेशन होते हैं, जितने इक्वेशन होती हैं, उतनी ही हम वैल्यूज को कुछ भी मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, ओके। देखो ये शायद 5th क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इस 5th के अंदर 3 7 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22/7, और यहाँ पे है 7 7 एकम 7 7 और 4 11/7, उल्टा कर दो 7/11 प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2 तिया 3 दूनी 6 6 और 2 8, ये आ जाएगा 8/3 प्लस ये क्या है 2.5 5/2 लिख देता हूँ इंटू 2.4 है, 2.4 क्या हो जाएगा 24/10 यानी 12/5, डिवाइड है 3 3 और 1 10/3, तो 3/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4/3 यानी 12। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बचा 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 8 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना बचा है 3 और 3 9 9/5 और माइनस का है 12। तो देखो 2 और 8 प्लस का 10 है और माइनस का 12 है, तो माइनस का 2 प्लस का 9/5 ये बच जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का 9 यानी माइनस का 1/5 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 28, बोल रहा है कि शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑन डेयरी प्रोडक्ट एंड स्टिल मैनेज टू मेक 20% प्रॉफिट, 10% का डिस्काउंट देता है फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो एक्चुअल कॉस्ट बतानी है। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ शॉपकीपर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जिसके मार्क प्राइस हमें गिवन। आपको पता है कि जब भी सीपी और एमपी में इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है, सीपी अपॉन एमपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10, तो 100 - 10 90 अपॉन प्रॉफिट कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 110। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9/11। सही किया ना हमने, सही नहीं किया है क्योंकि प्रॉफिट 20% था, तो ये 120 होगा, ये 120 है, तो 9/12 आएगा, और 9/12 फर्दर सॉल्व हो गया क्या हो जाएगा 3 3 और 3 चौके 12 3/4 आएगा। सवाल में 4 की वैल्यू गिवन है 420, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 105, हमें पूछ रहा है सीपी, तो इसको 105 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 315 ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 DI का। यहाँ पे हमसे बोला गया कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी एक्स इन 2020 एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी जेड इन 2022। देखो 2020 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो ये ब्लू वाला डाटा, और एक्स की बात कर रहा है, एक्स ये रहा 2020 यानी ये 30, एक तो इसको लेना है, और 2022 में जेड, 2022 वाला ये कलर है ग्रे कलर, और जेड यानी ये वाला 25, इनको एक साथ लेना है। तो 30 और 25 कितना हो जाएंगे 55। तो पूछ रहा है कि ये जो 55 है ये व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है प्रोडक्शन बाय कंपनी डब्ल्यू इन 2021 में ये वाला कलर है, तो ये वाला 2021 की बात कर रहा है ना, और डब्ल्यू की यानी ये 25। तो उधर 55 25 का कितना परसेंट है, 25 दूनी 50, तो ये आंसर आएगा अपना 200% से ज़्यादा, 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 5 चौके 20, 220% हो जाएगा, 220% अपना आंसर आ जाएगा। 220% है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 30, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि दो ट्रेन है P और Q आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन विद लेंथ ऑफ 110 एंड 140 रेस्पेक्टिवली। ट्रेन P है जिसकी स्पीड 70 है, जो 5 सेकंड लेती है Q को क्रॉस करने में, तो स्पीड निकालनी है ट्रेन Q की। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रेन में आपको पता है ट्रेन अगर चाहे तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो ओवरऑल जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो ऐड हो जाती है उनकी। तो एक ट्रेन तो 110 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 140 मीटर लंबी है, तो मैं कह सकता हूँ टोटल अपना ये कितना हो जाएगा 250 मीटर। आंसर अपना जो पूछा है किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है, पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसको करेंगे कन्वर्ट। नाउ आगे क्या बोला है, ट्रेन P है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 5 सेकंड लेती है ट्रेन Q को क्रॉस करने में। देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब जब ट्रेन P है वो Q को पास कर रही है, तो दोनों ट्रेनों की लेंथ यूज होगी यानी 250 मीटर इज इक्वल टू, बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड हमें किसकी पता है, स्पीड हमें पता है ट्रेन P की, क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं क्या, इसको पहले चेंज कर लेते हैं ना, 70 को, 70 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे ही रहना देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते हैं, 350/18, तो ये आ गया 350/18। अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो स्पीड ऐड होगी। लेट्स से कि दूसरे की स्पीड x है, ये मैंने किस में मानी है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इनटू टाइम बोला है कि 5 सेकंड लगते हैं, सॉल्व कर लो, 5 5 25, ये आ जाएगा 50, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x निकालूंगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 350/18, 18 पंजे 90, तो ये कितना आ जाएगा 900 माइनस के 350 डिवाइड बाई 18, तो 50 जोड़ा तो 400 और फिर 500 और, यानी 550/18 आ गया। ये जो स्पीड आई है, ठीक है, ये जो x मैंने किसकी मानी है, स्पीड ऑफ ट्रेन Q, ठीक है, ट्रेन Q। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए ना वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ये तो आंसर आया मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 550/18 है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में बदलो तो क्या क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल और 5 से ये 110 टाइम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 110 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अपना सही आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट सवाल है 31, बोला गया कि रमेश क्या करता है 30,000 रुपये स्पेंड करता है दिवाली शॉपिंग पर और 45,000 खर्च करता है टीवी सेट पर, एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट इसके पास कैश है, तो उसके पास टोटल कितना पैसा था। देखो यहाँ से क्वेश्चन अपना इजी बन गया है, इसने 30 और 45 75,000 ही खर्च कर चुका, और आगे बोल दिया कि रिमेनिंग 40% इसके पास कैश बचा है टोटल अमाउंट का, तो हमसे पूछा इसके पास टोटल अमाउंट कितना था। अब जब इसके पास 40% बचा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 और 45,000 ये दो प्रोडक्ट इसने खरीदे हैं, ये 60% थे, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 60%, और 60% होता कितना है, ये 60% था टोटल, और 60% कितना होता है 3/5, यानी 3/5 यूनिट की वैल्यू है, हम एक की निकाल लेंगे तो 100% की आ जाएगी। 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये 25,000 टाइम कट जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32, बोला गया है कि इफ ए कार रन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 180 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, देन व्हाट विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके,
पहले तो देखो हमें दो कंडीशन दे दी, पहले दे दिया कि कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 180 मिनट लेती है। तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम को भी हम आवर में ही ले लेते हैं ना, 180 मिनट मतलब क्या है? 3 आवर, तो 3 आवर। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। अब आगे बोल रहा है अगर वो स्पीड नहीं, देन व्हाट विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अच्छा, देन व्हाट विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40। हाँ, यहाँ पे ना ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ये 40 किलोमीटर स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर देना चाहिए था ये, ठीक है, शायद मिस हो गया होगा यहाँ पे टाइपिंग में कुछ। वही मैं सोच रहा ना यार, जब स्पीड दे रखी है तो ये किलोमीटर में क्यों है यूनिट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यही सेम डिस्टेंस तय करनी है तो कितना टाइम लगेगा। तो निकाल लेते हैं। 180 इसको चलना है, ठीक है, किससे? 40 से चलना है, 0 से 0, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 9/2, 4.5 घंटे, यानी 4 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है 33। बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोई अपने पास समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजा की लंबाई है वो अपने पास 18 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग द सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट। ओके, हमसे क्या पूछा है? वो एरिया पूछा है जो सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बीच आएगा, यानी परिवृत्त और अंत्यवृत्त के बीच में जो आएगा। लेट्स से कि यहाँ पे इसका सेंटर है, एक तो इसके अंदर सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एक इसके बाहर सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमसे पूछा है इनके बीच का जो एरिया है, दैट इज व्हाट, ये वाला। देखो, बड़ा वाला सर्कल और अंदर वाला सर्कल के बीच में जो जो एरिया आएगा वो कौन सा होगा? यही तो होगा वो। इस वाले एरिया के बारे में हमसे इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो क्या जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं? तो ये वाला एरिया हो जाएगा, अगर ये बाहर वाला सर्कल है, सर्कम सर्कल, अगर मैं पूरे सर्कम सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करूंगा? सर्कम सर्कल के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा? इन सर्कल का, जो अंदर सर्कल है। तो यही तो बच जाएगा ना, ये पूरा इन सर्कल, इसके बाद जो बचा है वही तो हमें निकालना था, यानी सर्कम सर्कल में से इन सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो अपना बात बन जाएगी। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? इनकी रेडियस चाहिए होंगे ना। एरिया तो सर्कल कोई सा भी हो, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर मान लेते हैं यहाँ पे, और इन सर्कल है बेसिकली ये स्टैंडर्ड है कि कैपिटल आर मान लो सर्कम सर्कल की, इन सर्कल की मान लो स्मॉल आर, ये हमें चाहिए। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आर होता है a/√3 होता है और स्मॉल आर है वो a/2√3 होता है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है, ए क्या है? ए है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है 18/√3। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा हम इधर खिसका देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 18/√3 है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6√3 इंटू √3, 18 को तो एक कैंसिल हो जाएगा, √3 तो 6√3 तो ये आ गया। स्मॉल आर की बात करता हूँ तो 18.2√3, 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3√3 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं लिख दूंगा ना 3 इंटू √3 इंटू √3 से √3 कट जाएगा। बस अब क्या है, अब निकाल लो। ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, सवाल में बोला गया कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर है 6√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 36 इंटू 3 108 माइनस स्मॉल आर है 3√3, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 27, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 108 में 27 जाएगा तो 81। पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 22 एकम 22, 2 असील और 22 अंठे होते हैं 176 और 2 178/7। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा? 3, 38 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3 बचा 32 हो गया, तो 7 चौके 28, फिर 4 बचेगा, ये आ जाएगा 254 सही है, 4/7। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि R = ABC/4 डेल्टा होता है,
ठीक है, और एक डेल्टा बराबर आर एस होता है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। ठीक है, याद रखा करो, काम आ जाती हैं चीजें कभी कभी। नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन की वैल्यू 0 है और ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 38 माइनस 8 कितना आ जाएगा 30। तो एकदम हलवा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, डी का है। बोला गया है कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय ऑल द शोरूम्स इन द ईयर 2020, 2020 ईयर। सभी का एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ लो। देखो पहले मैं 100 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 20 और 4 24, यानी कितना आ गया, चॉइस तो अपना एक ही आ गया। ठीक है, तो ये कितना, इनका जब सम करूंगा तो चॉइस तो एक आ गया, एक्स्ट्रा और देख लो कितना है, 20 यहाँ से और 40 यहाँ से, 60, 60 और 10 70, 70 30 100, 100 और 20 120, 120 और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2520 डिवाइड बाई, ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 चौके 24, एक कैरी बचेगा और ये 2 उतार लेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 420। 420 इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा क्या, और थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। बोला गया है कि दो अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी जो डायमेंशन है वो 60 30 है, 60 और 36 है। इससे एक सीट का क्या बोल रहा है, इसको सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश और दूसरी सीट को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर हम क्या बना रहे हैं, लंबवृत्त बेलन बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। एक को तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम मोड़ रहे हैं और दूसरे को ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता दो उन दो सिलेंडर्स का जो इस तरीके से फॉर्म किए जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक अपने पास रेक्टेंगुलर शीट थी, ठीक है, जिसकी जो मेजरमेंट क्या है 60 और 36 है। इसको हम रोल कर रहे हैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से बनेगा अपने पास बेलन या सिलेंडर। ठीक है, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो तो यही रह जाएगी, जो इसकी ब्रेथ थी 36। और ये जो इसको जब आप ऐसे रोल करोगे, ठीक है, पूरे को ऐसे रोल करोगे आप, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पर, ठीक ये बन जाएगा सर्कल। जो ये जो इसकी लेंथ है जो 60 है, ये इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी, परिधि के इक्वल हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ 2 पाई जो आर है, ठीक है, कैपिटल आर मान लो स्मॉल आर मान लो, वो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट 60। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मैं देखो पाई की फॉर्म में रहने देता हूँ। क्यों रहने देता हूँ, क्योंकि हमें आंसर पूछा है, रेशियो पूछा है, तो सॉल्व नहीं करते हैं हम यहाँ पे। ये आ जाएगा 60/2 पाई। ये तो हो गया पहला केस, जब इसको हम इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रोल कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ दूसरा केस, यही सेम चीज हो गई, ये 60 है, ये 36 है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी जो हाइट है, या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी ब्रेथ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बन जाएगा और हाइट इस बार 60 हो जाएगी, और ये जो है 2 पाई आर यहाँ पे जो है, ये इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से मैं R2 निकालूंगा तो 36/2 पाई आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ डियर वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2, ये हमें फाइंड करना है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम रख देते हैं। देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट ही हो जाएगा। R1 की वैल्यू है 60 और उसका भी स्क्वायर है, तो 60 गुना 60 डिवाइड में 2 पाई और 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू इस वाले की हाइट है 36 रेशियो R2, ये हो जाएगा 36 और इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू H2। इस वाले की जो हाइट है अभी कितनी है, ये इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी हाइट थी, ये है 60। सॉल्व कर लेते हैं तो देखो नीचे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है हमारे पास, यहाँ पे ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 60 और 36।
12 से कट जाएगा ना, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, तो कितना आ गया 5:3। 5:3 इज व्हाट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे, अगर पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं, तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो मे बी जो सारी चीजें तो आपस में कट ही जाती है ना, बेसिकली यही रेशियो रह जाता है। 60 और 36 का डायरेक्ट रेशियो निकालोगे तो आप 12 पंजे 60, 12 से 36, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये काम करना चाहिए, किसी और क्वेश्चन में ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल है 37, बोल रहा है एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्या करता है, बोलता है कि 24% के लॉस पर बेच रहा है, पर फिर भी वो क्या करता है, वो फॉल्टी वेट का यूज करता है और क्या करता है 100 ग्राम ही यूज देता है इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो, पहले तो बोला है कि वो 24% के लॉस पर बेच रहा है, ठीक है, मान लिया बात। तो 24% क्या होता है, 24% को जब आप सॉल्व करोगे तो 4% होता है 1/25, उसका 6 गुना है ना, तो 6/25 हो जाएगा। ये लॉस पर बेच रहा है, यानी सीपी से अगर मैं एसपी का रेशियो जब निकालूंगा तो 25 का सामान था जिसको 6 पे लॉस पे बेच रहा है, यानी 25 से ये 19 में बेच रहा है। ठीक है, नाउ आगे बोल रहा है कि लेकिन करता क्या है ये, 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम देता है। जो वेट है, वेट देता है 200 की जगह 100, यानी वेट का मैं रेशियो की बात करूँ तो 2:1 है, ये वेट का है। लेकिन जब प्रॉफिट निकालते हैं हम तो इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं रेशियो को प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2 में, तो ये हो जाएगा 1:2। अब सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 25 एकम 25 और 19 दूनी 38। 25 के सामान को, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा पेन यूज कर लेता हूँ कोई। 25 के सामान को 38 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, हमें निकालना है ना प्रॉफिट परसेंटेज। तो 13 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने यूनिट पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, 4 आएगा, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा ये 52%। 52% इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है, एक मिनट, ये सवाल है अपने पास 38। बोला गया है कि a की वैल्यू √2 - 1 की पावर 1/3 है, तो a - 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू a - 1/a निकालना है। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3ab, तो a इंटू 1/a इंटू a - b, यानी a - 1/a, प्लस आगे है 3 इंटू a - 1/a। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूँ ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये बचा है माइनस का 3 इंटू a - 1/a और ये है प्लस का 3 इंटू a - 1/a, तो सेम ही तो है, दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास बचा a³ - 1/a³। ठीक है, a की वैल्यू हमें गिवन है, इसका क्यूब कर देंगे हम, तो अपने पास a³ आ जाएगा। a³ कितना आएगा, इसका जब क्यूब करूंगा तो √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, a³ है अपने पास तो 1/a³ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/√2 - 1। और इसको फर्दर इसका रेशनलाइजेशन करोगे √2 + 1 से, √2 + 1 से, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम, a³ - 1/a³ की, a³ की क्या हो गई √2 - 1 और 1/a³ की है √2 + 1, लेकिन साइन है माइनस का, तो ये माइनस का तो √2 हो जाएगा और माइनस का ही 1 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 - 1 कितना बच जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करना है और जो ऑप्शन है ना वो काफी दूर दूर है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। जैसे देखो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं इस 15 से इसको काटता हूँ तो ये आएगा माइनस का 15 एकम 15, फिर 3 बचे 15 × 45, माइनस का 1.3 है, और 1/5 यानी 0.2 हो जाएगा प्लस का, और ये है 17.9 प्लस, यहाँ पे ये 8.16 है और यहाँ पे ये है 5.35, अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको 8.1 मान लेता हूँ मैं, इसको इसको मैंने कम माना है, इसको थोड़ा ज्यादा मान लेता हूँ, अब 5.4 मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 81 और 54 को, 4 एकम 4 और 8 चौके 32 और 5 एकम 5, 32 और 5 37, 3 और 8 पंजे 40 और 3 43। ठीक है, तो 43.74 आ गया, ये आ गया 43.74
और देखो ये 17.9 था, जिसमें से अगर 1.3 माइनस करूंगा तो 17.3 माइनस किया तो 17.6 और एक और 16.6 और प्लस का है 0.2 यानी 16.8। ये 16.8 और हो जाएगा। ये आएगा 4 7 और 8 15, एक कैरी 4 3 और 1 10, एक कैरी 4 में 60.54 आ गया। अप्रोक्सीमेटली यही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में काफी ज्यादा गैप था, आप ऐसा भी नहीं करते तो आप यहाँ पे 8 और 5 भी मान के इसको कर सकते थे, क्योंकि 8 और 5 मान के करते ना आंसर 57 58 के आसपास आता। लेकिन आपको पता है हमने कम माना है, कम माना है तो आंसर उससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे। और देखो फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन तो यार भर भर के दिया है इन्होंने, 30 15 45 और इजी वाले 50 माइनस 45 5 बच गए, 100 माइनस 5 95 बच गए, 250 में 95 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 100 जोड़ता तो 350 हो जाता, लेकिन 5 कम 345, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 41, बोला गया है ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द एग्जीबिशन ग्राउंड बाय एन ऑटो एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय कैब एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड है, कोई सेम डिस्टेंस है जिस पर वो 30 से जा रहा है, 50 से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है ऐसे केस में। जब डिस्टेंस नहीं गिवन और सिर्फ स्पीड गिवन और डिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 इंटू एक स्पीड अपने पास 30 है, दूसरी स्पीड अपने पास 50 है, डिवाइड बाई 30 और 50 का सम 80 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, 2 से ये 4 टाइम 150/4 मतलब 75/2 और 75/2 मतलब 37.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है द साइड पी आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक मैंने ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से पी क्यू आर, जिसमें बोला है कि साइड पी आर है, इसको एक्सटेंड किया जाता है टू एस तक, यही है ना। पी आर साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर मैं एक काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पे पी को मैं इधर मान लेता हूँ, क्यू को मैं इधर मान लेता हूँ और आर को मैंने इधर मान लिया। मैंने पी आर को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे, ठीक है, टू पॉइंट एस तक सच दैट क्यू आर बराबर आर एस। तो जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है इक्वल है, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देता हूँ। हमसे बोला एंगल पी आर क्यू 86 है, पी आर क्यू दैट इज ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 86 है। तो हमसे पूछ रहा है पी एस क्यू बता दो, पी एस क्यू यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एक चीज आपको पता है, अगर मैं ट्राइंगल क्यू आर एस की बात करूँ, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी अगर ये वाला एंगल फाई है तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला एंगल भी फाई होगा। और क्या, ये वाला एंगल 86 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट दिख नहीं रही होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन ही है ये, तो ये 180 होना चाहिए एंगल का सम। ये 86 है, इसमें मैंने 14 जोड़ा तो मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा, फिर 80 और, यानी ये मैं कह सकता हूँ 94। ये वाला जो एंगल है जो आर पर बन रहा है ये 94 है, ठीक है। या फिर दूसरा ये भी, फालतू में हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इस सब को छोड़ते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ ना ट्राइंगल आर क्यू एस का जो एक्सटीरियर एंगल है वो यही तो हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम 2 फाई का सम 86 हो जाएगा ना। जो 2 फाई है ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है इस ट्राइंगल का, तो ये 86 है, 2 फाई, ये वाला फाई और ये वाला फाई, ये 86 है, तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। वैसे भी करते तो वो वही सेम चीज आ रही थी, यहाँ पे हम करते पहले हमारे पास वो निकला, फिर उसको 180 में से माइनस करते तो वही 86 ही आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 43, ओके। 17 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 20, देखो सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर ले जाऊंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 17 तो कॉस स्क्वायर है और 17 ही अपने पास साइन स्क्वायर है, तो 17 कॉमन लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 17 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 17। 44 है, देखो शायद सिंप्लीफिकेशन का 9 आया 10वां क्वेश्चन है। 45/5 9 हो जाएंगे, 9 पंजे 5 45 और 10 माइनस 5 5, 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50। देखो नेक्स्ट सवाल है काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल, एक सेकंड क्या हो गया, 45 है, बोले गए ये फॉलोइंग पाई चार्ट है वो मूवीज का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सवाल में बोला गया कि द कंबाइंड एंगल मेड बाय जनवरी मार्च, देखो ये
है यहाँ पे इस तरीके से, ये जनवरी मार्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दे रखा है नोटेशन। फिर ये अप्रैल से जून, फिर ये जुलाई से सितंबर, एंड दिस इज अक्टूबर से दिसंबर। ये डाटा हो गया। हमसे पूछ रहा है कि कंबाइंड एंगल बता दो। सबसे पहले तो देखो कुछ लोग इसमें क्या गलती कर सकते हैं, जैसे कंबाइंड एंगल बात कर रहा है किस किस की, जनवरी से मार्च तो 150 यूनिट, प्लस जुलाई से सितंबर 170, तो ये कितना आ जाएगा 17 15 32 320। और दूसरा बात कर रहा था यहाँ पे इधर है ना, यहाँ पे अप्रैल से जून यानी 210, और अक्टूबर से दिसंबर 190, तो ये हो जाएगा 400। बेसिकली यहाँ पे मैंने डिग्री गलत लगा दी। ये डाटा डिग्री में नहीं है, ये तो सिर्फ मूवीज की संख्या है। गलती ये लोग कर सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया कि ये डाटा डिग्रीज में नहीं था, और क्योंकि आपको पता है डिग्री में होता तो 360 तक जाता, बट जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना लेस है, तो लगा देते कि यार 80 लेस है, 80 लेस है, ये वाला ऑप्शन करके आ जाते बढ़िया। जब पता चला कि आंसर किया ही तो गलत हो गया। ये भैया जो डाटा है ये मूवीज का डाटा है, ना कि डिग्रीज का। आपको पता है इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो 720 हो रहा है, यानी जो 360 डिग्री का होता है ओवरऑल सर्कल, इसकी यूनिट यहाँ पे 720 है। या कह सकता हूँ 720 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री है। हमसे जो आंसर पूछा है वो तो किस में पूछा है, एंगल की बात कर रहा है, डिग्री में पूछा है। यानी 1 यूनिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आधा डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे 80 आएगा, लेकिन वो 80 यूनिट है, हमें डिग्री में चाहिए तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। चाहो तो यहीं पे आधा कर लो पहले ही, या पहले यूनिट ले लो उसके बाद आधा कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये 40 डिग्री लेस आएगा। हमसे लेस क्यों आएगा, क्योंकि हमसे इसके कंपैरिजन में पूछा है, पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ये पहले वाले के कंपैरिजन में ये कितना हो जाता, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 80 है, तो लेस हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे डिग्री के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल समझ आ गया होगा, और जो मैं बता रहा था कि ये गलती हो सकती है तो उसका जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, 46 है। ओके, एक स्केलिन ट्राइंगल है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें बोला गया है कि ABC हैज 2 साइड्स whose measure as 3.8 and 6 centimeter. Okay, which the following cannot be the measure of its third side? Okay, देखो एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, वो विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमसे बोला गया कि एक साइड तो अपने पास 3.8 है और दूसरी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर इन थर्ड साइड। तो तीसरी साइड क्या नहीं हो सकती। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ट्राइंगल के 2 साइड हमें दे देता है तो तीसरी साइड का जो रेंज है वो हम कैसे निकालते हैं, जो थर्ड साइड है अपने ट्राइंगल की वो किस रेंज में आती है इन दोनों के सम। जैसे मान लो ये साइड अगर A है, ये साइड B है, तो इनके जो डिफरेंस है और सम है उसके बीच में ही होती है, ठीक है। ना तो इससे कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है, इसके बीच में ही होती है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.2, और ये सम की बात करूं तो 9.8, यानी जो थर्ड साइड है वो इसके बीच में होनी चाहिए, 2.2 और 9.8 के बीच में, ठीक है। 2.2 के बीच में ये तो था, लेकिन सवाल में पूछा कौन सी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो 2.2 नहीं हो सकती, इससे बड़ी वाली हो सकती थी। और आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे हो कि 3.0 तो हो जाती, क्योंकि 2.2 से बड़ी है, लेकिन हमें निकालना है कौन सी नहीं हो सकती, 2.7 भी हो जाती, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ बोट का करंट से 35:8। बोल रहा है कि बोट क्या करती है, अलोंग विद द करंट, इन धारा की दिशा में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो 5 घंटे 10 मिनट लेती है। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा बोट को वापस आने में, यानी प्रति प्रवाह या अप स्ट्रीम में। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। आपको पता है कि बोट जाएगी और वापस आएगी, यानी मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के जस्ट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यानी एक तो बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, एक बात हो रही है अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में मैं अगर स्पीड की बात करूँ तो 35:8 है, यानी 43 के मान लो चाहे तो इसके साथ वेरिएबल, लेकिन जब रेशियो ही है तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अप स्ट्रीम ये तो स्पीड का रेशियो है, ठीक है, और अप स्ट्रीम में जब होगा तो माइनस हो जाएगा। 35 - 8 कितना आ जाएगा, 35 में 10 × 25, लेकिन 2 × 27 ये आ गया। लेकिन टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होएगा ना, यानी टाइम जो लगेगा वो लगेगा 27/43, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें गिवन है यहाँ पे कितना है, जो 27 यूनिट है, इसकी वैल्यू है 5 आवर और 10 मिनट। 10 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/6 आवर, यानी 5 × 6 = 30 और 31/6, ठीक है। आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो आएगा, क्योंकि इतना गंदा सा आंसर आएगा,
ये इसको इससे बढ़िया मिनट में ही हम कन्वर्ट कर लें तो देखो ऑप्शन देखता हूँ मैं, है 8 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, ठीक है, काफ़ी फर्क है। तो ये 5 घंटे 10 मिनट है, 5 घंटे में होती हैं 300 मिनट और 10 और, यानी ये मैं कह सकता हूँ 310 मिनट है ये, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए 43 की। पहले तो मैं देखता हूँ कि इसको डिवाइड करूंगा जब मैं 310 को 27 से, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। 27 से डिवाइड किया तो 27 से कम 27, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 से कम 27, फिर 13 बचा 130, 27 चौके 108, यानी अप्रोक्सीमेटली 11.4 आ रहा है, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 43 से। 43 से करूंगा तो 43 चौके कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16 और 3 चौके 12, 172 ना, 17 कैरी, और 43 से कम 43, 43 और 17 60, 6 कैरी, 43 से कम 43 और 6 49, यानी 490 मिनट के अप्रोक्स आनी चाहिए। अगर इसको मैं 60 से डिवाइड करता तो आपको पता है 6 8 48 घंटे होते हैं, यानी आंसर 8 आवर एंड समथिंग आएगा। अब आप ये देख लो कि हमें, ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला था तो ये कितना आया था, एक सेकेंड को, अप्रोक्सीमेटली 11.4 आया था। इसको मल्टीप्लाई करोगे 11.4 से तो 8 आवर एंड समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही था 8 आवर एंड समथिंग। अगर थोड़ा नियर होते तो हम उसको पूरा निकाल दे, बट उसकी जरूरत नहीं है। आई होप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप अप्लाई करोगे, ठीक है। जरूरत है तो वहाँ पे निकाल लेंगे, जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट सवाल है 48। बोलेगा कि शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉच फॉर ₹2800 ईच। 3 रिस्ट वॉच वो है जिसके पास, वो सेल करता है और 2800 की है हर कोई ईच। इफ ही हैज सोल्ड द वॉचेज एट 40, 25 एंड 12% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, देन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उसका। देन हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। तो देखो यार ये वाला भी बढ़िया है, इसमें भी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। पहली देखो 3 अपने पास वॉच है, पहले को इसने 40% के वॉच 1 मान लो, ये वॉच 2 हो गई, ये वॉच 3 हो गई। क्योंकि हमें यहाँ पे ये तो दे दिया, ये 2800 का है, एसपी है। अगर सीपी होता तो चीजें इजी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 40% प्रॉफिट, 40% इज वॉट 2/5। तो मैं कह सकता हूँ सीपी और एसपी का अगर मुझे रेशियो निकालना है, 40% कितना होता है, 2/5। तो 5 का सामान था, इसने इसको 7 में दिया इस वाले केस में। दूसरे वाले में 25% होता है 1/4, यानी 4 से 5 आ जाएगा रेशो सीपी से एसपी का, ठीक है। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, 12%, 4% होता है 1/25, 12% 3/25, तो 25 से 28 आ जाएगा। नाउ आंसर भी देखो कितना गंदा सा है और बहुत क्लोज है, तो ये इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 7 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 2800 है, ठीक है, यानी कितना गुना है, 4 गुना है ना ये, एक सेकेंड, ठीक है, ये इसका 4 टाइम है। अरे यार क्या हो गया ये, ठीक है, 4 गुना है तो 4 गुना नहीं, कितना है, 400 गुना है। तो इसका 400 गुना, यानी यहाँ पे सीपी आ गया 2000 रुपये, ठीक है। ये तो पहला वाला सीपी आ गया। यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 2800 है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 5 5 25, फिर बचेंगे 3 5 6 30, 560 गुना। तो इसका मैं जब 560 टाइम करूंगा तो 0 4 6 24, 2 असेल, 4 5 20 और 2 2240, एक सीपी आ गया। ना यहाँ पे 28 की वैल्यू 2800 है, ठीक है, यानी डायरेक्ट हो गया, ये तो 100 टाइम है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो सीपी रहा होगा वो 2500 होगा। हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता दो, तो प्रॉफिट या लॉस ओवरऑल कैसे निकलेगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट देखता हूँ कि प्रॉफिट कितना है, तो दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात करूँ आपसे, रुपीज में मैं बात कर रहा हूँ, तो 2000 का सामान था, 2800 में बेचा, 800 रुपये का प्रॉफिट था। यहाँ पे कितना यूनिट का है, ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 560 ही हो जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है, यहाँ पे 300 रुपये का है, ठीक है, सही निकाला है ना हमने, ओके। तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो 800 और 300, 1100 और 1100 और 500, 1660 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे होगा, सारे सीपीज पे, 2000 और 2200 और 2500। 2500 और 2000 को मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा अपने पास 4500। 4500 में मैं 2200 ऐड करूंगा तो 47 57 6700 और 40 और है, यानी 6740। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 जीरो और चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, चलो अलग से ही लिख देता हूँ, इंटू 100।
इसको जब सॉल्व करूंगा तो आपको बताया 1660। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इतना कम कैसे प्रॉफिट हो सकता है 0.20। ये मुझे लग रहा है कि चलो निकाल के देखते हैं तो आइडिया लगेगा। ये है 6740, 6×2=12। यहाँ पे ना पक्का इसमें पता है क्या किया गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो ये आंसर ना 24 पॉइंट में आने चाहिए सारे। मैं कैलकुलेटर से ही करके बता रहा हूँ आपको, वैसे तो कर सकते हैं नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 24.62 समथिंग। तो 24.62 समथिंग मतलब ये सारे ऑप्शन है ना गलत हैं। ये 100 से मल्टीप्लाई इन्होंने करना छोड़ दिया है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। तो ये वैसे ये हो जाता है अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया इसमें, थोड़ा ऑप्शन वगैरह के कंफ्यूजन के चक्कर में। नेक्स्ट सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। ये शायद 10वां या 11वां क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। इसको आप खुद कर लेना, एक क्वेश्चन तो आप कर ही लेना सिंप्लीफिकेशन का। हम लास्ट सवाल करते हैं शिफ्ट का। यहाँ पे बोला गया कि एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज एंड एजुकेशन। ओके, यहाँ पे पूरा डाटा परसेंटेज में दिया है और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ही, तो जो ये डाटा किस में भी है उससे हमें मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे दे भी नहीं रखा ऐसे, पर मान लो इसकी कुछ वैल्यू भी दे रखा होता तो उससे भी हमें मतलब नहीं है। हमें किस किस का लेना है, रेंट का लेना है, रेंट का ये वाला है, और मेडिसिन का लेना है, मेडिसिन का ये वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का लेना है, इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला है। ये तीनों एक साथ लेना है, यानी 15 और 10 25 और 12 37, ये 37% है। अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, और इनका ये कितना परसेंट है किसके, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज एंड एजुकेशन। ग्रोसरीज का डाटा ये है और एजुकेशन का डाटा ये है, एजुकेशन। तो 25 20 45, तो पूछ रहा है जो 37 है वो 45 का कितना परसेंट है, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100, ये वाले साइन तो हटा ही देते हैं ना, तो परसेंटेज ये सबका सेंस ही क्या है। इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 नाम 45 और 5 से जाएगा 20 टाइम, 37 दूनी 74, यानी 740/9। 9 8 72, 80 से बड़ा आंसर आएगा। पहले मैं थोड़ा ऑप्शन देख लूँ क्या, 80 से बड़ा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। 9 8 72, फिर 2 बचे 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, यानी 82 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर आपको पूरी करने की, मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ठीक ठाक पेपर पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, वही पुरानी चीज़ों पे बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे ही, बाकी ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और शेयर करो यार, जितना आप शेयर करोगे उतना ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी और अपना टाइम जैसे तैसे निकाल के वीडियो जल्दी बना पाता हूँ।